आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बन्नी, युवान, देखा ना अपने पापा सा, जरा पूछिए ना इस होम डिलीवरी वाली से कि इस वक्त ये क्या डिलीवर करने आई है। इतनी रात को ये युवान को कौन सा खाना खिला रही है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम एक बात बताओ, रात के 11:30 बज रहे, तुम हमारे घर में और युवान के कमरे में क्या कर रही हो? युवान के दांत में दर्द था, उसके लिए दवाई लेकर आई। और कुल्फी, ठंडी चीजों से दांतों का दर्द कम होवे इसके लिए। ठीक है, मान लेते हैं तुम युवान के लिए दवाई लेके आई। बाहर वॉचमैन है, घर में नौकर चाकर हैं, उनके पास दे के वहीं से चली जाती। इतनी रात को 11:30 बजे हमारे घर में और युवान के कमरे में आने का क्या मतलब है? युवान का दरवाजा बाहर से बंद था और छोड़ दिया था उसे अकेले दर्द में। जब यहाँ घर के लोग उसके लिए अपनी रात की नींद खराब नहीं करना चाहते, तो आपके वॉचमैन और नौकर क्या करेंगे? अपना फोन भूल गई थी, वो भी लेने आई थी वापस। मानना पड़ेगा भाई, शी इज सो वेल प्रिपेयर्ड, हर चीज का जवाब है इसके पास। लेकिन क्या तुम ये बात समझते हो कि अच्छी घर की लड़कियां अच्छे घर के लड़कों के कमरों में आधी रात को तो नहीं पाई जाती, और वो भी शर्ट उतरवा के नहीं मिलती। सो शेमफुल ना। जब कोई बीमार हो, दर्द से तड़प रहा हो, तो ऐसे में लड़का लड़की नहीं, इंसानियत देखी जावे है। और एक अच्छी लड़की जिसके संस्कार सही हो, दिल में लाड दुलार ममता हो, वो टाइम ना देखे है, तकलीफ देखे। और खास करके जब तकलीफ ऐसे युवान जैसे भोले इंसान ने हो रही हो। और बन्नी उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की तकलीफ ना समझे। अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए फेस पैक लगा के एसी वाले रूम में फैल जावे। हाउ डेयर यू! इतना ही शौक है युवान को खाना खिलाने का, तो खुद इस घर में कुक क्यों नहीं बन जाती? ओ वैक्स लगी हुई चमकती केसरी आम, जब इतना ही लाड है युवान से, तो हमारे से खाना बना के सीख लो और युवान को खिला देती। मैं थारे को हमारे यहाँ काम दे सकूं, 4 पैसे भी कमा लेगी और खाना बनाना भी सीख लेगी। युवान का ना दांत बहुत दुख रहा था, और वो बुरी वाली परी है ना, उसने कहा कि दवाई लाएगी, तो नहीं लाई दवाई। और मुझे ना कमरे में बंद कर दिया था, दुख रहा था युवान का। वो एक्चुअली सबने कहा कि ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है, इसीलिए मैंने नहीं दी। यही तो दिक्कत वाली बात है इस घर में, कि युवान का दर्द किसी ड्रामे से ऊपर ना दिखे इस घर वालों को। और तू तय कर ले, थारे वास्ते कहीं जरूरी है? बन्नी का अठेस टाइम पे आके थारे छोरे का दर्द मिटाना, या थारे छोरे का रात भर दर्द में तड़पना? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना थारे दिमाग में, तो वो सारे सवाल इस घर के बाकी ज्ञानियों से पूछ। अरे बेटा, मेरे को उठा देना चाहिए था, जगा देना चाहिए था, ये टंटा ही ना होता। दोपहर आप सोए थे ना, अगर आपको जगाता तो आपकी तबीयत खराब हो जाती, इसलिए युवान ने नहीं जगाया आपको। बन्नी बेटा, कोई कुछ भी कहे, हमारे को थारा शुक्रिया अदा करना है। सही टाइम पे आठे आने के लिए
हमारे छोरे का ध्यान रखने के लिए, उसका दर्द मिटाने के लिए थारा बहुत बहुत शुक्रिया। ना दादू साहब, आपके लिए तो पापा सा जैसे भगवान ने धरती पर रूप ले लिया हो, नहीं? लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इन जैसी लड़कियों को इनकी माएं ट्रेन करके भेजती हैं कि कैसे अमीर घर के लड़कों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, ताकि इन्हें थोड़े से पैसे मिल जाए, थोड़ा सोशल स्टेटस आ जाए इनके पास। और हंटू सी मैडम, ये अपने पैसों की छौंकन कहीं और दिखाना। अपने मेहनत से कमाती हूँ और लाड से खिलाती हूँ। अपने स्वाद से बनाया नाम और सेवा से सम्मान। किसी ने हमारे लिए 1 इंच की जमीन ना छोड़ी है। लड़ी हूं मैं 1 इंच जमीन के लिए। अपनी खुद की जगह बनाई है मैंने इस धरती पे भी और लोगों के दिल में। आज 150 लोगों ने खिलाती हूँ, कल 1.5 लाख लोगों ने खिलाऊंगी। इनफ! ये सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? हमारी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो सही ना होगा। आज बहुत सुन लिया मैंने सबका, अब और ना सुनूंगी। रियली? क्या कहा? किसी ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहा क्या? मानिनी, कोई भी इंसान अपनी माँ के खिलाफ कुछ मत सुन सके। बन्नी बन्नी बन्नी, सॉरी बन्नी। युवान, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो नहीं, मानिनी मम्मा ने तुम्हारी मम्मा के बारे में बुरा बुरा बोला ना। जब कोई किसी की मम्मा के बारे में बुरा बुरा बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है। युवान को पता है युवान को। पर युवान, थारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना बन्नी, इसीलिए अपने आप आ गए। युवान ने बुलाए थोड़ी है। हाँ सच्ची। बन्नी, अंदर जो मानिनी थारे को बोल गई उसके लिए हाथ जोड़ के थारे से अब और बाप चढ़ा दो हमारे ऊपर। और बड़ों की माफी ना आशीर्वाद ही अच्छो लागे है। अब मैं चालू, हमारे को जल्दी घर जाना है। कल के लिए प्रसाद बनाना है। कल मंदिर में सुंदरकांड रखा है ना, तो मंदिर वालों ने हमारे को ही बोला है भोग बनाने के लिए। इंसानों को तो बन्नी चाह होम डिलीवरी रोज ही खाना खिलाती है, पर भगवान के पेट भरने का मौका मिला है, ऐसे कैसे जाने दो। बन्नी बन्नी, साथ में मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूं? युवान को भी मंदिर जाना है। पर युवान, मैं थारे को कैसे ले जा सकती हूँ? कैसे ले जा सकती हूँ मतलब? युवान को मंदिर जाना है साथ में। बन्नी के दादू बोलो ना प्लीज, बन्नी प्लीज। अच्छा। बेटा, इतने सालों में पहली बार इस छोरे ने जिद करी है बाहर जाने की। जो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो रही हो ना तो अपने संग ले जा प्लीज। बन्नी को तंग तो ना करेगा ना? थोड़ा भी नहीं दादू, थोड़ा भी नहीं। ले जा बेटा, मारे को थारे पे पूरा विश्वास है बेटा। ठीक है साहब, ले जाऊंगा। मैं ड्राइवर ने भेज दूंगा। ना दादा साहब, युवान बन्नी के साथ जा रहा है ना, तो बन्नी के स्टाइल में जाएगा। हाँ, बन्नी चाहो होम डिलीवरी। ठीक है दादा साहब, मैं चालू। अब ये इडियट लड़की इस बावले को घर से बाहर भी लेकर जाएगी। मैं भी देखता हूँ ये युवान बाहर कैसे जाता है। इडियट वो नहीं, तुम हो विराज, जो इतने अच्छे प्लान को बिगाड़ना चाहते हो। जाने दो इन्हें,
शुभ काम कर रहे हैं और मेरे दिमाग में बहुत शुभ शुभ आइडियाज आ रहे हैं इस बन्नी को इस घर से निकालने के। या अल्लाह के, एक दिन मेरा भी होगा। क्लिक क्लिक। I so wish मैं भी किसी दिन इतनी सक्सेसफुल बनूंगी, ऐसे मेरा फोटो शूट होगा किसी मैगजीन के। आंचल, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम भी मेरी टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। कम। नो भाभी, यू ओनली डिजर्व दिस। वैसे भी आपकी लाइमलाइट में कोई कैसे आ सकता है? एग्जैक्टली। यू कंटिन्यू। या स्मॉल अपडेट, बन्नी युवान को मंदिर के लिए लेकर निकल गई। उसे भगवान से जितनी ज्यादा प्रेयर करनी है उसे करने दो, लेकिन मेरे प्लान के आगे कोई प्लान चलने नहीं वाला। अब तो भगवान भी उसे इस घर में दोबारा नहीं ला पाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। जय शंभू जी। युवान, हद हो गई। शंभू जी के घर की डोरबेल इतनी ऊंची किसने कर दी? अरे वो कारीगर का लड़का घंटा ठीक करते करते सीढ़ियों से गिर गया था, घर चला गया है, अभी आता ही होगा। शंभू जी, अब आपके किसी चमत्कार का वेट करूं या कारीगर के बेटे के लौट के आने का? सीरियसली भाभी, इस लड़की ने इतना परेशान करके रखा है आपको, पर दिस इज द हाई टाइम भाभी साहब, उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जब तक ये घर से निकाली नहीं जाती है ना, तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। I don't understand कि तुम लोग उस लड़की को ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? Don't you know कि ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नियति इनसिक्योर हो रही है। उसे बार बार उस लड़की के साथ कंपेयर किया जा रहा है और बार बार वो हार रही है, और इसी वजह से पापा साहब के दिमाग में ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि नियति युवान के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है। युवान, ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ। ये क्या कर रहे हो युवान? नहीं युवान, लोग देख रहे हैं। बन्नी, भगवान जी वेट कर रहे हैं, जल्दी तो घंटी बचाओ बन्नी। युवान, नीचे उतारो मुझे। बन्नी बन्नी, तुम जल्दी घंटी बजाओ, बजा दो ना बन्नी। अब तो नीचे उतारो। देखो, ये होता है प्यार। जब मैंने आपसे कहा मुझे घंटी बजानी है, तो अपने फोन की घंटी बजाने में लग गए। भैया हद है, तुम जैसे आशिकों की हरकतों के मारे ही हम जैसों के घरों में लड़ाइयाँ होती है। बन्नी, ये आशिक क्या होता है? और वो लोग मेरी वजह से क्यों लड़ाई करेंगे? युवान, तुम ना आगे से मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना, तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बन्नी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी बुआ दादी को भी ऐसे ही उठाता हूँ, उन्हें उठाता हूँ, घंटी बजाती है वो, और फिर वो मुझे मुझे प्रसाद भी देती है। मिल जाएगा प्रसाद, पर मुझ में और तुम्हारी बुआ दादी में फर्क है। चलो अब भोग चढ़ाते हैं। दादू साहब युवान को मंदिर लेने जा रहे हैं। पापा साहब को मंदिर जाने से रोकना होगा। आई होप तुम इतना तो हैंडल कर ही सकते हो विराज। ऑफ कोर्स।
बन्नी भैया जी भगवान के लिए ये नारियल ले लो ना। भगवान आपके मन की बात सुनकर आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। प्लीज ले लो ना। वो जो मेरी दोस्त है ना, वो कैसी हो रही है वो, अगर मैं नारियल भगवान जी को दूंगा तो वो उसे स्माइल करवाएंगे वो। हाँ क्यों नहीं। तो एक काम करो, तुम ये सारे नारियल मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देता हूँ। पैसा? हाँ। ये लो, ये तुम सारे पैसे ले लो, मुझको सारे नारियल दे दो। थैंक यू। दवाई ले लो भाई अपने टाइम से। अरे चश्मा ऐसा लग रहा है जैसे पैर से कुचल के। बताओ कैसा लगा दादाजी को घर से बाहर निकलने से रोकने का तरीका? दादू सा चश्मा कैसे टूटा? बदमाश लापरवाह, कैसे टूटा दादाजी का चश्मा? मैडम हमने नहीं तोड़ा, ये तो यहाँ। चुप! इतनी बुरी तरह तोड़ा है जैसे पिछले जन्म की दुश्मनी निकाली हो चश्मे के साथ। अब दादू सा को घर से बाहर जाना है, कैसे जाएंगे? ना उसकी दिक्कत ना है बेटा, वो हमारा चश्मा ना है, ये सुलेखा का चश्मा है। रात को हमारे कमरे में भूल गई थी। चल मैं मंदिर होके आऊं। ये क्या है? जादू वाले नारियल नहीं बन्नी, मैंने ना उस लड़की से सारे ले लिए। तुम इसे जाके भगवान को चढ़ा दो, जल्दी से जाओ। पनिवान हम तो पूजा करके आए हैं, तुमने कितने दिए इसके? मैंने सारे पैसे दे दिए, जितने दादू सा ने दिए थे सारे। कितने? दादू ने युवान को कितने दिए थे? 2, 3, 5,000। 5,000 की 15 नारियल। हे भगवान, सारा घी पाव किलो हलवा में उड़ेल दिया। क्या करूं? बन्नी उस लड़की ने कहा था कि अगर हम एक नारियल देंगे ना भगवान जी को तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएंगे, तो मैंने सारे नारियल ले लिए। मैंने सोचा अगर हम सारे नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान जी तुम्हारे चेहरे पे फुल लाइफ के लिए स्माइल आएंगे ना। बन्नी तुम सैड थी ना, इसीलिए तुम्हारे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।